हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 11 और 12 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस केंद्रीय मंत्री ने रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में 7वीं कक्षा की 11 वर्षीय छात्रा सनिंध्या शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का विमोचन किया है। ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन किया गया है ब्लू रोज पब्लिशर्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स मारेप। पापुआ न्यू गिनी की संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मारेप को फिर से शीर्ष पद के लिए नामित किया है। अब हम देख लेते हैं पापुआ न्यू गिनी, इसके बारे में। इसकी जो राजधानी है ये है पोर्ट मोरेस्बी और जो मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी की ये है पापुआ न्यू गिनी किना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार दूसरी पीढ़ी यानी 2G के एक एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। इसकी जो राजधानी है ये चंडीगढ़ है और वर्तमान में हरियाणा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा फहराकर मनाने के लिए कहा है। उन्होंने इस मौके पर काकोरी ट्रेन एक्शन की याद में एक डाक टिकट का अनावरण भी किया है। रेडियो जय घोष लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी के हाल ही में बहाल किए गए स्टूडियो से रेडियो जय घोष जो कि 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर शुरू होगा और हर दिन सुबह 6 से रात 10 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित करेगा। तो रेडियो जय घोष। दैनिक रेडियो कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम? पराक्रम और शौर्य नगर में राज्य के सभी 75 जिलों के जो लोक कथाएं हैं ये भी शामिल की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कहाँ पर रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 दिवसीय नाट्य उत्सव जो कि 9 अगस्त से लेकर 13 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा 1999 में शुरू किया गया भारत रंग महोत्सव या नेशनल थिएटर फेस्टिवल एक वार्षिक रंगमंच महोत्सव है। महाराष्ट्र, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और जो राज्यपाल हैं वर्तमान में ये हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा 1000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पर नई किताब प्रकाशित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI। फील्ड गाइड वर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्ष वाली इस पुस्तक का प्रमोशन करने के लिए ZSI ने 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उसमें से एक का आयोजन 4 अगस्त 2022 को कोलकाता में किया गया और जो दूसरा आयोजन है इसका आयोजन मुंबई में 13 अगस्त 2022 को किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेना डिज़ाइन ब्यूरो ने ड्रोन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय ड्रोन महासंघ यानी कि DFI। सेना डिज़ाइन ब्यूरो
एडीबी ने भारतीय ड्रोन महासंघ डीएफआई के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारतीय सैनिकों के लिए उच्च क्षमता वाले ड्रोन विकसित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत 8 अगस्त 2022 को हुई है। तो वज्र प्रहार 2022 ये एक संयुक्त विशेष सैन्य बलों के बीच एक अभ्यास है और ये भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। इसकी जो शुरुआत है ये 8 अगस्त 2022 को हो चुकी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। तो भारत और अमेरिका इन दोनों देशों के बीच एक संयुक्त विशेष सैन्य बलों का ये 13वां संस्करण है। कौन सा? वज्र प्रहार 2022। ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू की गई है। इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में जॉइंट बेस लेविस मैकॉर्ड वाशिंगटन में हुआ था। 21 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो संयुक्त रूप से पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक परिदृश्यों में आतंकरोधी अभियानों और वायु आधारित अभियानों को मिलाकर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ने बताया है कि वह इस साल का जो अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, कौन सा? यूएस ओपन, इसके बाद वो टेनिस से अलविदा कहने वाली हैं। यानी कि यूएस ओपन की जो प्रतियोगिता होगी, जो ग्रैंड स्लैम होगा, इसके बाद वह टेनिस जगत से संन्यास ले लेंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस देश के मशहूर अंपायर रूडी कार्डजन का कार हादसे में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। तो रूडी कार्डजन ये दक्षिण अफ्रीका के एक मशहूर अंपायर थे और इनका अभी हाल ही में कार हादसे में निधन हो गया। ये कौन है? ये थे अंपायर रूडी कार्डजन। कार्डजन स्लो फिंगर ऑफ डेथ के लिए काफ़ी मशहूर रहे हैं। दरअसल किसी भी बल्लेबाज के आउट होने का जो फैसला है वो देते समय ये काफ़ी धीरे से हाथ उठाते थे और इसी वजह से उन्हें स्लो फिंगर ऑफ डेथ कहा जाने लगा था। आगे बढ़ते हैं। कौन से राज्य की सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी की जो सरकार है वो 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। नेक्स्ट, 9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हरित स्थल पडांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। 1943 में इसी स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो एग्जाम्स में कई बार इसके बारे में प्रश्न आता है कि दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो इसका जो नारा है, ये जो नारा है दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में दिया गया था। सिंगापुर 9 अगस्त 2022 को अपना 57वां राष्ट्रीय दिवस भी मना रहा है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस को ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 की थीम क्या है? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। विश्व जैव ईंधन दिवस को हर साल 10 अगस्त के दिन सर रूडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है। सर रूडोल्फ डीजल, इन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी, यानी कि डीजल इंजन की खोज करने का जो श्रेय है
ये सर रुडोल्फ डीजल को जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के किस शहर में 18 से 22 अक्टूबर तक डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांधीनगर। डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट, 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 की जो मेजबानी है वो किसने की है? भारत ने की है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक ये चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसके वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन हैं? श्री M.K. स्टालिन हैं। वर्तमान राज्यपाल हैं श्री R.N. रवि और केंद्रीय मंत्री हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।